जय आरसीएम। जय आरसीएम। गेहूं से आटे का मतलब क्या बताते हैं कि गेहूं से आटा, कोई गेहूं से आटा कैसे बनता है तो क्या कहेंगे आप? गेहूं को पिसाओ और ये आटा तैयार। यानी पहली स्टेज और सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड लास्ट। सही है। ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये आरसीएम की राइट साइड है। ये रॉन्ग साइड में चलने का मतलब ये गेहूं से आटे को पिसवा लो और आरसीएम चलता बिल्कुल राइट साइड चल के यहाँ पे जाके आटा बनता है। गेहूं में दो प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब हो गया गेहूं के जो पौधे के डंठल वगैरह हो गए, इसका जो तने का टुकड़ा हो गया, इसकी बाली की हश्क हो गई, और इमैच्योर्ड गेहूं जो अध पके गेहूं जो कच्चे गेहूं बोलते हैं वो हो गया। इनको पहले मशीनों से अलग निकाल लिया जाता है। इसके बाद में जो डस्ट होती है इस प्रोसेस में उस डस्ट को भी अलग निकाल लिया जाता है। अब आता है नॉन ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, जिसमें कंकर पत्थर वगैरह ये होती है, इनको अलग से निकाल लिया जाता है। आपका गेहूँ साफ़ हो गया, परंतु एक मडबोल होती है, वो पौधे के जड़ के साथ में आ जाती है। खेत की मिट्टी की डली, खेत में जो मिट्टी की डली होती है वो इस पौधे के साथ में आ जाती है, वो इस गेहूँ में नहीं निकल पाती है इस प्रोसेस से। क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है गेहूँ के बराबर होती है। गेहूँ के बराबर की डेंसिटी होने से मशीनें क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है, रिमूव नहीं करती है। उसको हटाने के लिए हमें मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है, गेहूँ को रब करना पड़ता है। क्योंकि मडबोल सॉफ्ट होती है इसलिए मडबोल का डस्ट बन जाती है और इस प्रकार से उस डस्ट को हम अलग कर लेते हैं। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ़ हो गया। लेकिन गेहूँ के बीच में आपने एक डीप लाइन देखी होगी, डीप लाइन गेहूँ के बीच में होती है, पेट होता है उस गेहूं का। उस डीप लाइन में ये जो डस्ट होती है वो आके यहाँ पे अटक जाती है। इसको साफ़ करने के लिए हम नीडल मशीन में डालते हैं, और नीडल मशीन में जब गेहूँ रोटेट होता है तो नीडल क्या करेगी, इसको यहाँ से स्क्रैच करके ये इस प्रकार का पाउडर बिल्कुल अलग निकाल देगी। गेहूँ आपका पूरी तरह से साफ़ है, पूरी तरह से साफ़ है। लेकिन गेहूँ आपका स्टोर कहाँ था? गोडाउन में, वेयर हाउस में, मंडियों में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, वहीं पे तो था। लोकर में तो था नहीं। गेहूँ था क्या? मैं बता रहा हूँ वहीं पे था ना। तो किसी ने चूहों की चौकीदारी की क्या वहाँ पे? नहीं की। तो चूहे ने अपनी गंदगी कहाँ फैलाई? गेहूँ में। कोई भी श्रमिक किया गेहूँ को उठाने के लिए, भरने के लिए, तो जूते पहन के जाएगा, जूते खोल के जाएगा, जूते पहन के। तो गली मोहल्ले की गंदगी गेहूँ पे। किसी ने गुटखा खार का वहीं पे स्प्लिट कर दिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ, निश्चित रूप से होता है। कोई भी पक्षी आया यहाँ से गेहूँ उठाया, उसी में बीट कर दी। जब रात को बड़े बड़े ढेर होते हैं, चौकीदार सो जाता है, तो उस गेहूं के ढेर पे कुत्ते और बिल्ली घूमते हैं, तो अपनी गंदगी कहाँ करेंगे? तो उस गेहूं को खाना है क्या? नहीं खाना ना। तो इसकी ऐसी सफाई की मशीन भी नहीं है, कहीं वर्ल्ड में ऐसी मशीन नहीं है इस चीज़ को साफ किया, हमारे पास भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, गेहूँ को धोएंगे पानी से धो के इस गंदगी को साफ करके पानी को, गंदे पानी को ड्रेन कर देते हैं। हमारे पास बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन गेहूँ हमारे पास तैयार हो गया। हम इसको 10 घंटे तक स्टोर करते हैं। 10 घंटे तक स्टोर करने का मतलब होता है, यदि किसी भी सीड में पानी लग जाए तो सीड अपने आप में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, अंकुरण का प्रोसेस। डॉक्टर कहते हैं ना, आप अंकुरित मूंग खाइए, अंकुरित चने खाइए। कभी सूखे मूंग के लिए बोला क्या? नहीं, क्योंकि उसमें जर्मिनेशन नहीं हुआ। जब जर्मिनेशन हो जाता है तो सीड एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेता है और अपने आप में फोलिक एसिड बनाता है। तो गेहूँ भी क्या करेगा, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेगा और अपने आप में फोलिक एसिड बनाएगा। 10 घंटे के बाद में हम यहाँ पे इसको ग्राइंडिंग के लिए यहाँ भेज देते हैं। ये देखिए, ये ग्राइंडिंग की मशीन है, ये टॉप है और ये बॉटम है। टॉप फिक्स रहता है, बॉटम रोटेट होता है। यहाँ से जो आपको होल नज़र आ रहा है, ये होल में एयर और गेहूँ इन होती है और यहाँ से एयर और आटा एग्जिट होता है। यहाँ से एयर कंप्लीट आएगी और यहाँ से एयर एग्जिट होगी। तो एयर का रोटेशन बराबर है, यानी आप कोल्ड प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया। आपका आटा भी गर्म नहीं होगा और ये पत्थर भी गर्म नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे आपको आटा मिलेगा, यानी आटे में किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन लॉस नहीं है। यहाँ तक का कोई कंफ्यूजन है क्या? आटा बन गया आपका, आपने कोई गलती तो नहीं की? श्योर आपने गलती कर दी। अब देखिए इस स्टोन पे देखिए, आप छोटे छोटे खड्डे हैं जी। ये दोनों स्टोन रबिंग हुई है, तो स्टोन घिसा है जी। इसकी घिसावट कहाँ गई? तो आपने इतना कुछ निकाला, आटे में डाल दिया। निकालो इसको जी, निकालो। नहीं निकलेगा, डाला तो निकालना तो पड़ेगा। आप बताओ ना। नहीं, वो तो मैं तो बता देता हूँ। लेकिन निकालना तो पड़ेगा ना, है ना। अब निकालने के वापस आप स्टोन पे आ जाएगी। अब ये स्टोन देखिए, आप एक सैंड का बना हुआ है जी। सैंड कौन सी? आयरन कोटेड। आयरन कोटेड का मतलब हो गया जिस सैंड में आयरन की मात्रा है
उसी सैंड को सेलेक्ट करके उसको कंप्रेस करके पत्थर बनाया। आप समझ गए मेरी बात? सैंड आयरन कोटेड, यानी जिस सैंड में आयरन की मात्रा है उसी सैंड को ही सेलेक्ट किया और उसी सैंड को कंप्रेस करके ये शेप देके ये पत्थर बनाया। यदि सैंड में आयरन है तो इसकी डस्ट में भी तो आयरन होगा, और आयरन वाली डस्ट को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मैग्नेट। मैग्नेट क्या करेगा, उसकी आयरन वाली डस्ट को वहीं पे अपने पास रोक लेगा और जिस आटे में इस प्रकार की डस्ट की मिलावट नहीं है उसको फ्री करके पैकिंग के लिए भेज देगा। तो यहाँ से जब जो आटा निकलता है हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हो गया एक पाइप होता है, पाइप में हवा के फोर्स से आटा ऊपर घूमता हुआ जाता है, आटे का एक एक पार्टिकल घूमता हुआ जाता है, उसी के आटे के साथ में इसकी डस्ट भी उसके साथ में ही जाती है, बीच में मिलता है उसको मैग्नेट। मैग्नेट क्या करेगा, इसकी डस्ट को वहाँ से रोक लेगा क्योंकि उसमें आयरन है, इसलिए उसको मैग्नेट क्या करेगा, उसकी डस्ट को वहाँ पे रोक लेगा और बाकी की जो आटा होगा उसको फ्री करके भेज देगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं कैसे होता है। जो ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने कवर कर दिया। ये इसी प्रकार से मैग्नेट, बहुत बड़ा मैग्नेट होता है, इस प्रकार से मैग्नेट होता है पाइप के अंदर। अब यहाँ से आटा घूमता हुआ जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है। यदि इस आटे में कोई पार्टिकल इसका होगा तो मैग्नेट के यहाँ क्या करेगा, चिपक जाएगा, और जिसमें कोई इसका पार्टिकल नहीं होगा वो आराम से घूमते हुए पैकिंग में चला जाएगा। तो ये दोनों जो आटे आपको नज़र आ रहे हैं, ये आटा मैग्नेट ने छोड़ दिया और इसको मैग्नेट ने पकड़ लिया। अब क्यों पकड़ा है अपन इसको देख लेते हैं एक बार। ये मैग्नेट इसमें घुमा रहा हूँ मैं, मैग्नेट ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब इसमें कोई इसका पार्टिकल नहीं था, नहीं है। अब इसको पकड़ा, इसको भी देख लेते हैं क्यों पकड़ा। वो काला काला जो दिख रहा है ना एकदम, दाने दाने से दिख रहे हैं, दाने दाने से जो दिख रहे हैं ना, ये दाने, ये इस पे हाथ लगाइए, बहुत सॉफ्ट है, ये आटे जैसा ही है। इस पे हाथ लगाइए, आटे जैसा ही है, मतलब लोहे का टुकड़ा घिसने के बाद जैसा निकलता ना वैसा। देखिए ये बैतूल वाले दुर्गे सर है, ये हाथ लगा के आपको बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। ये आप हाथ लगाइए।